अपना खुद का व्यवसाय कैसे शुरू करें? आसान गाइड दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अपना खुद का बिजनेस हो तो कैसा हो? अपनी शर्तों पर काम करना, अपनी मर्जी का समय बिताना और अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ना। हाँ, ये सोचकर ही मन प्रसन्न हो जाता है, लेकिन बहुत बार हम इसी सोच में फंसे रह जाते हैं। डर, आशंका और अनिश्चितता हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हम सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करना बहुत मुश्किल है, बहुत रिस्की है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि बिजनेस शुरू करना उतना मुश्किल नहीं जितना हम सोचते हैं। हाँ, यह आसान भी नहीं है, लेकिन अगर आप में जुनून है, लगन है और कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो आप जरूर सफल हो सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो भी एक आसान और चरणबद्ध तरीके से। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना एक रोमांचक लेकिन चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है। यह प्रक्रिया आपके विचारों, योजनाओं और मेहनत पर आधारित होती है। यहां चरणबद्ध तरीके से व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया बताई गई है। आइडिया, जुनून को पहचानो, बिजनेस बनाओ। सबसे पहले आपको एक ऐसा आइडिया ढूंढना होगा जो न सिर्फ आपके दिल के करीब हो, बल्कि लोगों की जिंदगी में भी कुछ बदलाव ला सके। यह ऐसा आइडिया होना चाहिए जिसमें आपका विश्वास हो, जिसके लिए आप दिन रात एक कर सकें। क्योंकि दोस्तों, बिजनेस कोई खेल नहीं है, यह एक मैराथन है। और इस मैराथन को जीतने के लिए आपको ऐसे जुनून की जरूरत होगी जो आपको हर मुश्किल में आगे बढ़ाता रहे। आप खुद से पूछें, मेरी रुचि किसमें है? मैं क्या करना पसंद करता हूं? क्या मुझे कोई समस्या दिखाई देती है जिसका समाधान मैं निकाल सकता हूं? क्या मैं ऐसा कुछ बना सकता हूं जो लोगों के जीवन को आसान, बेहतर या खुशहाल बना सके? याद रखें, हर बड़े बिजनेस की शुरुआत एक छोटे से आइडिया से होती है। हो सकता है कि आपका आइडिया दुनिया बदल दे, या हो सकता है कि यह बस कुछ लोगों की मदद करे। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने आइडिया पर विश्वास करें और उसे पूरी शिद्दत से आगे बढ़ाएं। बाजार अनुसंधान, जानिए अपनी मंजिल, तय करें रास्ता। एक बार जब आपके पास एक शानदार आइडिया आ जाता है तो अगला कदम है बाजार अनुसंधान। यह समझना बेहद जरूरी है कि आपका आइडिया असल दुनिया में कितना व्यावहारिक है। क्या वाकई लोगों को आपके प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत है? क्या लोग इसके लिए पैसे खर्च करने को तैयार हैं? आपके प्रतियोगी कौन हैं? वे क्या कर रहे हैं? आप उनसे बेहतर क्या कर सकते हैं? बाजार अनुसंधान आपको एक स्पष्ट तस्वीर देगा कि आपका बिजनेस कितना सफल हो सकता है। यह आपको उन चुनौतियों के लिए तैयार करेगा जो आपके सामने आ सकती है। याद रखें, बिजनेस कोई अंधेरे में तीर चलाने जैसा नहीं है। आपको अपना लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और बाजार अनुसंधान आपको वह लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करता है। व्यवसाय योजना, नींव मजबूत तो इमारत शानदार। बिना नक्शे के घर बनाना कितना मुश्किल होगा, सोचिए। ठीक वैसे ही बिना व्यवसाय योजना के बिजनेस शुरू करना भी एक बड़ी भूल होगी। व्यवसाय योजना आपके बिजनेस का रोड मैप है जो आपको सही दिशा में ले जाता है। यह आपको आपके लक्ष्यों, रणनीतियों और संसाधनों के बारे में स्पष्टता प्रदान करता है। एक अच्छी व्यवसाय योजना में आपके बिजनेस का उद्देश्य, आपका टारगेट मार्केट, आपकी मार्केटिंग रणनीति, आपकी वित्तीय योजना और आपके बिजनेस के विकास की योजना शामिल होनी चाहिए। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो न सिर्फ आपको आपके बिजनेस को समझने में मदद करता है, बल्कि निवेशकों और बैंकों को भी आकर्षित करने में सहायक होता है। चैप्टर 4, कानूनी प्रक्रिया, नियमों का पालन, बिजनेस का सम्मान। बिजनेस शुरू करना एक जिम्मेदारी है और हर जिम्मेदारी के साथ कुछ नियम और कानून जुड़े होते हैं। भारत में बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कुछ कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा, जैसे कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन, टैक्स रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और अन्य आवश्यक लाइसेंस और परमिट प्राप्त करना। यह सुनिश्चित करें कि आप सभी जरूरी कानूनों का पालन कर रहे हैं ताकि भविष्य में आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। चैप्टर 5, वित्तीय प्रबंधन। पैसा ही पहिया है, घुमाना है तो समझदारी से बिजनेस शुरू करने के लिए पूंजी की जरूरत होती है। और यह पूंजी कहां से आएगी, यह पहले से तय होना जरूरी है। क्या आपके पास व्यक्तिगत बचत है? क्या आप निवेशकों से संपर्क कर सकते हैं? क्या आप बैंक से लोन ले सकते हैं? आपको अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करना होगा और फिर उसी हिसाब से आगे बढ़ना होगा। याद रखें,
पैसा संसाधनों की तरह होता है, इसे सोच समझकर खर्च करना चाहिए। चैप्टर 6, उत्पाद या सेवा विकसित करें। गुणवत्ता ही आपकी पहचान। अब समय आ गया है कि आप अपने आइडिया को हकीकत में बदलें। अपने प्रोडक्ट या सर्विस को तैयार करें और इस बात का पूरा ध्यान रखें कि वह उच्च गुणवत्ता का हो। याद रखें, आपका प्रोडक्ट या सर्विस ही आपकी पहचान है, इसलिए उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ग्राहकों से फीडबैक लें और उस फीडबैक के आधार पर अपने प्रोडक्ट या सर्विस में सुधार करें। अगर आपने जंगल में एक पेडडी काटकर उससे एक सुंदर सी नाव बनाई है, लेकिन किसी को बताया नहीं, तो क्या कोई उस नाव को खरीदेगा? ठीक वैसे ही, अगर आपने एक बेहतरीन प्रोडक्ट या सर्विस बनाई है, लेकिन उसके बारे में लोगों को नहीं बताया, तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा? अपने टारगेट मार्केट तक पहुंचने के लिए मार्केटिंग और प्रमोशन बेहद जरूरी है। आज के डिजिटल युग में आपके पास कई विकल्प मौजूद हैं। सोशल मीडिया, वेबसाइट, ईमेल मार्केटिंग, विज्ञापन और भी बहुत कुछ। अपनी मार्केटिंग रणनीति को ध्यान से चुनें और यह सुनिश्चित करें कि आपका संदेश सही लोगों तक पहुंचे। चैप्टर 8, ग्राहक सेवा। ग्राहक खुश तो बिजनेस सफल। ग्राहक आपके बिजनेस की नींव है और उन्हें खुश रखना आपकी सबसे बीडर प्राथमिकता होनी चाहिए। उनकी समस्याओं को सुनें, उनके सवालों के जवाब दें और उन्हें बेहतरीन सेवा प्रदान करें। याद रखें, एक खुश ग्राहक आपके बिजनेस का ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है। चैप्टर 9, लगातार सुधार और विस्तार। रुको मत, बढ़ते रहो। बिजनेस की दुनिया स्थिर नहीं है, यहां बदलाव ही नियम है। बाजार के ट्रेंड्स को समझें, ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पहचानें और अपने बिजनेस में लगातार सुधार करते रहें। नए नए आइडियाज पर काम करें, अपने प्रोडक्ट या सर्विस रेंज का विस्तार करें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। चैप्टर 10, धैर्य और निरंतरता। सफलता का मंत्र। दोस्तों, बिजनेस में सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए कड़ी मेहनत, लगन, समर्पण और सबसे बढ़कर धैर्य की जरूरत होती है। चुनौतियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अपने लक्ष्य पर नजर रखें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। उतरो, आपका सफर, आपकी सफलता। तो दोस्तों, यह था मेरा आसान गाइड आपके खुद के बिजनेस की शुरुआत करने के लिए। याद रखें, बिजनेस शुरू करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप में जुनून है, लगन है और कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो आप जरूर सफल हो सकते हैं। अगर आपको इस प्रक्रिया के किसी विशेष चरण पर विस्तृत जानकारी चाहिए, तो बताएं।